मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम कितने दिन बाद मिले। 15 बरस की बाली उम्र में बॉबी बनकर बॉलीवुड का दिल धड़काने वाली डिंपल अपनी जिंदगी में कई इम्तिहान से गुजरी। इश्क के लिए सिनेमा से वनवास तक ले लिया। डिंपल कपाड़िया भले ही अलग अलग किरदार में पूरी तरह रमने में माहिर हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में कई कमियों से भी जूझती नहीं। मात्र 15 साल की उम्र में अपनी खूबसूरती, टैलेंट और एक्टिंग के दम पर डिंपल कपाड़िया ने वो स्टारडम हासिल कर लिया था जिसके कायल उस समय के सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना भी थे। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया की लव स्टोरी से जुड़े कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद डिंपल ने राजेश खन्ना के सामने अपने प्यार का इजहार किया था। फिल्मी कहानी की तरह शुरू हुई इस प्रेम कहानी का चंद साल बाद कैसे अंत हुआ था, और क्या आप जानते हैं डिंपल कपाड़िया की फिल्म बॉबी जबरदस्त हिट साबित हुई थी, लेकिन बॉबी के रिलीज होने के बाद एक अफवाह खूब फैली थी कि डिंपल राज कपूर और नरगिस की बेटी है। इस स्पेशल वीडियो में हम आपको डिंपल कपाड़िया की जिंदगी के उन पन्नों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपने शायद ही कभी पढ़े होंगे। डिंपल कपाड़िया का जन्म 8 जून 1957 को गुजराती व्यवसायी चुन्नी भाई और बेटी के घर हुआ था। जन्म के बाद उनका नाम अमीना रखा गया। उनके पिता एक जाने माने बिजनेसमैन थे, इसलिए वे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ उठते बैठते थे। जब घर में इंडस्ट्री की चर्चा होने लगी तो डिंपल ने भी एक्टिंग में करियर बनाने का फैसला किया। डिंपल कम उम्र में ही मैच्योर थी। वो अपने से बड़े लोगों से दोस्ती करना पसंद करती थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की। उन्हें बचपन में ही कई फिल्मों का ऑफर मिला। फिल्म बॉबी से पहले उन्हें एच.एस. रवेल की फिल्म संघर्ष में काम मिला था। इस फिल्म में उन्हें वैजंती माला के बचपन का रोल निभाना था, लेकिन उनका लुक वैजंती माला के बचपन के लुक से मैच नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में काम नहीं किया। बाद में उन्हें साल 1970 में फिल्म गुड्डी का ऑफर मिला, लेकिन किसी कारण से उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। डिंपल कपाड़िया ने 15 साल की उम्र में ही फिल्मों में डेब्यू कर लिया था। हालांकि वो इतनी खूबसूरत थी कि कई साल पहले से ही कई डायरेक्टर उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए अप्रोच कर रहे थे। कई फिल्मों में काम करने के ऑफर ठुकराने के बाद आखिरकार उन्होंने साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म बॉबी से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। बॉबी में शानदार अभिनय किया और अपनी पहली फिल्म से ही बॉलीवुड में धूम मचा दी थी। इन्होंने इस फिल्म में जमकर बोल्ड सीन दिए जो उस जमाने की हीरोइन के लिए बहुत बड़ी बात थी। फिल्म सुपरहिट रही और ये फिल्म उन्हें तब मिली जब राज कपूर की खुद की फिल्म प्रोडक्शन फिल्मों में घाटे की वजह से कर्ज में डूब गई थी। इस कर्ज से उबरने के लिए ये बॉबी फिल्म बना रही थी। उनकी फिल्म का बजट काफी कम था, इसलिए उन्होंने बड़े हीरो की जगह अपने बेटे ऋषि कपूर को फिल्म में लिया। इस फिल्म की अभिनेत्री के तौर पर उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। राज कपूर के करीबी दोस्तों ने डिंपल कपाड़िया का नाम सुझाया। डिंपल कपाड़िया के पिता उनके करीबी दोस्त थे। जब राज कपूर पहली बार डिंपल कपाड़िया से मिले तो वे काफी उत्साहित और प्रभावित हुए और उन्होंने फिल्म के लिए डिंपल के नाम पर मुहर लगा दी। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और उनके विवाद हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। बॉलीवुड में जितने बड़े सेलिब्रिटीज हैं उतने ही बड़े उनके विवाद भी हैं। ये विवाद उनकी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ से जुड़े होते हैं। दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया का जीवन भी ऐसे ही विवादों से भरा रहा है। अपनी पहली फिल्म बॉबी की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी, लेकिन दोनों का यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका और जल्द ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद उनकी जिंदगी में राजेश खन्ना आए। राजेश खन्ना उस समय के सुपरस्टार थे। साल 1973 में डिंपल ने अपने से 15 साल बड़े राजेश खन्ना से शादी की। फिल्म बॉबी में उनके साथ काम कर चुके ऋषि कपूर ने बताया कि फिल्म बॉबी की शूटिंग के दौरान डिंपल कपाड़िया प्रेग्नेंट थी। सिर्फ 17 साल की छोटी सी उम्र में ही उसने ट्विंकल खन्ना को जन्म दिया। डिंपल कपाड़िया बचपन से ही राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी। वो उनसे बात करने के लिए चोरी छुपे कॉल किया करती थी। उस वक्त राजेश खन्ना अपने फैन से ज्यादा बात नहीं करते थे। ऐसे में या तो राजेश खन्ना उनसे बात नहीं करते थे या कभी कभी राजेश खन्ना के मैनेजर उनका कॉल उठाकर डिंपल को फटकार लगा देता था। राजेश खन्ना को डिंपल से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। डिंपल भी बचपन से ही उनकी बहुत बड़ी फैन थी, इसलिए डिंपल ने राजेश खन्ना का प्रपोजल तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। जब राजेश खन्ना डिंपल के घर उनका हाथ मांगने गए तो डिंपल के घर वाले भी उनकी शादी के लिए राजी हो गई। उस समय राजेश खन्ना बॉलीवुड के सुपरस्टार थे, तो उनके मना करने का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन राजेश खन्ना ने शादी के लिए एक शर्त रखी थी कि उन्हें 1 हफ्ते के अंदर शादी करनी होगी। उनकी शादी की तारीख डिंपल की फिल्म बॉबी से टकरा रही थी, इसलिए इस फिल्म की शूटिंग को कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ा था।
राजेश खन्ना ने शादी के बाद डिम्पल कपाड़िया को फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। इसके बाद दोनों के रिश्तों में दूरियां आने लगी। डिम्पल फिल्मों में काम करना चाहती थी, इसलिए उन्हें राजेश खन्ना की ये बंदिश बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसी के चलते दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी और साल 1983 में डिम्पल राजेश खन्ना से अलग हो गई। वो राजेश खन्ना को तलाक दिए बिना अपनी बेटियों के साथ अलग रहने लगी। डिम्पल कपाड़िया ने द प्रीतिश नंदी शो के दौरान अपनी शादी को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे अचानक राजेश खन्ना और उनके रिश्ते के बीच दरार पड़ने लगी थी। एक्ट्रेस ने कहा, राजेश बहुत अलग सोच रखने वाले इंसान थे। शादी के बाद मुझे फील हुआ कि हम दोनों बहुत अलग हैं। या कह सकते हैं कि शायद मैं उस चीज को समझ ही नहीं पा रही थी। शायद बहुत कम उम्र की थी, इस वजह से समझ ही नहीं आ रहा था कि उस आदमी के साथ क्या हो रहा था जो कि एक सुपरस्टार था। मैं कभी भी स्टार्स और उनके स्वभाव को समझ नहीं पाई, क्योंकि मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ। शायद इसीलिए। डिम्पल कपाड़िया की माने तो शादीशुदा जिंदगी में जब कड़वाहट बढ़ी तो 11 साल बाद डिम्पल ने फिर फिल्मों में काम करना शुरू किया। साल 1985 में डिम्पल एक बार फिर ऋषि कपूर के साथ फिल्म सागर में नजर आई। इस फिल्म में उनके बोल्ड सीन ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस फिल्म की सफलता के बाद उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। डिम्पल कपाड़िया और अनिल कपूर ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है। अनिल और डिम्पल ने फिरोज खान द्वारा निर्देशित जांबाज में लीड रोल निभाया था। इस फिल्म में जुड़ा एक ऐसा किस्सा है जिसकी आज भी खूब चर्चा होती है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि डिम्पल कपाड़िया और अनिल कपूर अभिनीत इस फिल्म में एक बोल्ड सीन भी है। आज भी दर्शकों को याद है। इस सीन को फिरोज खान ने बेंगलोर स्थित अपने फार्म हाउस में फिल्माया था। सॉन्ग जब जब तेरी सूरत देखूं में अनिल कपूर और डिम्पल कपाड़िया के बीच यह बोल्ड सीन फिल्माया जाना था। लेकिन इन दिनों डिम्पल अनिल कपूर को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। इसकी वजह सनी देओल और अनिल कपूर के बीच की दुश्मनी को माना जाता था। उन दिनों अनिल कपूर और सनी देओल के बीच का तनाव जग जाहिर था और डिम्पल की जिंदगी में सनी देओल की अलग और खास जगह थी। डिम्पल के पहुंचने पर फिरोज खान ने उन्हें और अनिल कपूर को सीन समझाया और फिर शूटिंग के लिए अनिल कपूर को शर्ट उतारने के लिए कहा। और फिर कहा जाता है कि डिम्पल कपाड़िया ने जैसे ही अनिल कपूर की छाती पर बाल देखे तो वो भड़क उठी और बोल्ड सीन करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद फिरोज खान के समझाने पर वो किसी तरह राजी हुई और ये सीन शूट किया गया। बता दें, इस सीन को बॉलीवुड के सबसे बोल्ड सीन्स में गिना जाता है। उन दिनों जांबाज में अनिल कपूर डिम्पल कपाड़िया के सीन की खूब चर्चा थी। फिल्म के अलावा डिम्पल कई बार शादीशुदा जिंदगी, यंग हीरो से अफेयर और बोल्डनेस की वजह से सुर्खियों में रही। डिम्पल ने जब दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू किया तो वो काफी नर्वस थी। 12 साल बाद उन्होंने रमेश सिप्पी की फिल्म सागर में काम किया। डिम्पल इस फिल्म के दौरान काफी सहमी हुई थी। वो इतनी घबराई हुई थी कि उनके हाथ पैर कांप रहे थे। डिम्पल को नर्वस देखकर रमेश सिप्पी ने उन्हें समझाया। उसके बाद डिम्पल ने फिल्म में बहुत अच्छा काम किया। इस फिल्म के लिए डिम्पल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। इसी समय उनका नाम सनी देओल के साथ जुड़ा। मीडिया में दोनों के अफेयर की खबरें आने लगी, लेकिन दोनों ने कभी भी खुलकर अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। बता दें कि फिल्म सागर की सफलता के बाद उन्होंने अर्जुन, मंजिल मंजिल, आग का गोला, गुनाह और नरसिम्हा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इस बीच शादीशुदा सनी देओल के साथ उनके अफेयर की भी काफी चर्चा रही। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उस समय उनकी जोड़ी बड़े पर्दे की टॉप जोड़ियों में से एक थी। दोनों के अफेयर की खबरें इतनी बढ़ गई थीं कि मीडिया में ऐसी खबरें भी आने लगी कि ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना सनी देओल को छोटे पापा कहकर बुलाती हैं। हालांकि दोनों ने कभी अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन जब सनी देओल की पत्नी पूजा देओल को इनके अफेयर की खबर लगी तो इनके घर में बवाल मच गया। उन्होंने सनी देओल को धमकी दी कि वो डिम्पल को छोड़ दे, नहीं तो वो बच्चों के साथ चली जाएंगी। सनी अपना घर नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की बात मान ली और डिम्पल से दूरी बना ली।